इंडेप्थ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, खासकर उन लोगों को बताने वाला हूँ जिन्हें कि मैंने हेयरिंग लॉस, टिनाइटस और प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस को बढ़ने से रोकने के लिए नेचुरल प्लान दिया है। यानी कि 55 ईयर और उससे ज़्यादा की उम्र के लोग, या फिर ऐसे लोग जिन्हें किसी तरह की क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि हार्ट हो, या किडनी हो, लीवर हो, अस्थमा हो, एलर्जी हो या दूसरी तरह की चीज़ें, इन्हें मैं किट नहीं देता हूँ। इन्हें केवल मैं नेचुरल प्लान देता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो क्रोनिक बीमारियाँ रहती हैं उनके लिए व्यक्ति कोई ना कोई दवा ले ही रहा होता है। और ऐसे में जो किट के सप्लीमेंट है या फिर ये जो इनकी दवाएं हैं वो किट के सप्लीमेंट के साथ रिएक्शन कर सकती हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अलसी, जिसे कि फ्लैक्सीड कहते हैं, उसके बीज आप क्यों देते हैं, उसे किस तरह से लेना चाहिए। तो इसी पर आधारित ये वीडियो है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इसमें, यानी कि जो हमारा नेचुरल प्लान है, नेचुरल रेजिमेन है, उसमें मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड और बाकी जो चीज़ें हैं उनका कैप्सूल या टैबलेट या दूसरी तरह की चीज़ें ना देकर, यानी कि एलोपैथिक चीज़ें ना देकर, एक बहुत ही सिंपल अलसी के बीजों को शामिल किया है। इसके कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैंने इसे शामिल किया है। तो देखिए, तो सबसे पहला कारण है ये आपकी हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपकी बीपी को कंट्रोल रखेगा। साथ ही आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, जो नसों में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसको भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद इसमें होते हैं फाइबर, जिससे कि पेट की समस्या और कब्ज से आपको आराम मिलता है। फिर इसमें होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में, जो कि प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस का एक सबसे बड़ा कारण है, उसको कम करने में सहायता देता है। इसके अलावा ये हार्मोनल बैलेंस करता है। इसमें लिग्निन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जो हार्मोन का असंतुलन होता है उसको ठीक करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, जिससे कि हमें स्किन में, साथ ही हमारे जो ब्लड फ्लो में काफ़ी अच्छी सहायता मिलती है और ये प्रॉपर चलता है। तो कुल मिलाकर इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी अल्फा लिपोलिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, लिग्निन होता है जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन B1 होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, कॉपर होता है और सबसे ज़रूरी सेलेनियम भी होता है। इसीलिए इसे नेचुरल प्लान में शामिल किया गया है। और अब अगर मैं बात करूं कि सुनने की क्षमता और टिनाइटस में इसका क्या लाभ है, तो देखिए, सबसे पहले जो फ्लैक्सीड है उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अल्फा लिपोलिक एसिड, ये कान की नसों और कॉक्लिया के ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जिससे कि हमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में और टिनाइटस दोनों में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, जो आपके कान के अंदर की इन्फ्लामेशन है, सूजन है, चाहे वो नर्व्स की हो, चाहे कॉक्लिया की हो, या फिर बाकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की, उन सभी को कम करता है। इससे कि जो हमारे सुनने की कोशिकाएं हैं, खासकर कॉक्लिया के हेयर्स, वो बचे रहते हैं और साथ ही वो धीरे धीरे ठीक भी होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम और विटामिन B1 कान के जो नर्व सिग्नल्स रहते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं। और जो टिनाइटस के जो लक्षण रहते हैं, आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है कि किस तरह मैग्नीशियम हमें टिनाइटस से राहत दिलवा सकता है। तो जो मैग्नीशियम है उसको यदि हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो नर्व सिग्नल को बैलेंस करता है और टिनाइटस के जो लक्षण होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम इसे नियमित रूप से सेवन करते हैं तो फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है और जो ROS रहती है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, उससे जो बॉडी पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है, जो कानों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, वो सभी कुछ इससे कम हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक बॉल में लगभग 50 ग्राम अलसी के बीज लिए हैं, फ्लैक्सीड। और दोस्तों, बहुत ही सस्ते आते हैं। आपको 100 ग्राम अलसी के बीज लगभग 30 से 40 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। और सबसे पहले हमें इन्हें करना है हल्का सा रोस्ट। तो इसके लिए पैन पर डाल लिया है मैंने, आप देखते जाइए। और आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम ही इसको कंज्यूम करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने में ही हमें अच्छे खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो सबसे पहले इसे हमें करना है हल्का सा रोस्ट, इतना कि इसका मॉइस्चर कम हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर बदल जाए। तो इसके लिए हम इसे, ये देखिए आप, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, इसको सेकेंगे। और इसके बाद इतने ही मिनटों के लिए
हम इसको तवे पर छोड़ देंगे ताकि जो इसका बचा खुचा जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। तो आप देखिए मैं इसे रोस्ट कर रहा हूँ और मैं आपको पूरी प्रोसेस तो बताऊँगा नहीं, 3 से 4 मिनट की ये और 3 से 4 मिनट की वो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब रोस्ट करने के बाद हम इसे इकट्ठा करके बॉल में रख लेते हैं। अब देखिए आप, ये मैं इसे इकट्ठा करके और इसको दूसरे बॉल में डाल देता हूँ और इसके बाद हम इसे पीसेंगे, यानी कि इसका पाउडर बनाएंगे। तो पहले इसे बॉल में डाल लेते हैं। ओके, तो अब इसे हम पीस लेते हैं और इतनी मात्रा काफ़ी है, 3 से मतलब 2 से 3 चम्मच दिन भर के लिए। इसमें आपको सब कुछ सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। तो इसे पीसने के लिए मैंने मोर्टार और पेस्टल का यूज़ किया है, थोड़ी पुरानी टेक्निक है। आप चाहे तो मिक्सर का भी यूज़ करके इसका फ़ाइन पाउडर बना सकते हैं। मैं इसे थोड़ा मोटा ही रखूँगा। तो इसे हम पीस लेते हैं और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है इसको, करीब 10 से 15 मिनट लगे थे और इसका थोड़ा सा मोटा पाउडर बन गया है, जिसे आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। एक सीड रहता है, एक ड्राई फ्रूट रहता है, जिसे हम खाने में डालते हैं और मिठाइयों में भी डालते हैं। इसका फ़ोटो आप देख लीजिए, ये बिल्कुल इसी की तरह लगता है। तो आप इसे 2 से लेकर 3 चम्मच नॉर्मली भी खा सकते हैं, या इसे आप पानी के साथ ले सकते हैं, या आप इसे दही के साथ ले सकते हैं, या आप इसे सलाद पर डालकर खा सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड और बाकी जो मैंने प्रोटीन बताया है, विटामिन ई, मैग्नीशियम बताया है मैंने आपको, विटामिन B1 बताया है, ये सब आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। और आपको यदि कोई क्रोनिक बीमारी है, जो कि मैंने पहले बताई थी, तो आपको क्रोनिक बीमारी की यदि आप दवा ले रहे हैं तो भी आप आसानी से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और केवल ऐसे लोग जिन्हें के लो बीपी की प्रॉब्लम है या फिर जिनके पेट में अल्सर है, ब्लीडिंग होती है, केवल ये लोग इसका सेवन ना करें, बाकी सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये था फ्लैक्सीड के बारे में सब कुछ, जो कि खासकर हमारे कानों से यानी कि प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस से संबंधित था। तो आप इसे लीजिए, इसे सभी लोगों को लेना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों या फिर बूढ़े हों, सभी लोगों को ये बहुत ही फ़ायदा देगा। दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।